बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरा नसीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ वो हमारे इर्द गिर्द बहुत कॉमन टॉपिक है। वो है नाशुक्री की आदत। हमारी ज़िंदगियों में नाशुक्री की आदत इस कदर सरायत कर चुकी है कि अब हम लोग कोई भी चीज़ हमें मिली हुई हो हम उस पर शुक्र भी अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा होगा, लेकिन जब भी आप उनसे पूछेंगे, जब भी आप उनसे उनके हालात पूछेंगे, जब भी आप उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, वो हमेशा ये शिकवा करते नज़र आएंगे कि ज़िंदगी में सारी जो तकालीफ़ हैं, सारी मुसीबतें हैं, सारी मुश्किलात हैं, वो सिर्फ़ उन्हीं के साथ पेश आई हैं। सारे दुख, दर्द और सारे मसाइब व आलाम सिर्फ उन्हीं के मुकद्दर में लिख दिए गए हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आई ही नहीं है। हालांकि देखेंगे आप, बज़ाहिर वो बड़े खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते होंगे, बज़ाहिर बड़े वो हैप्पी लाइफ होगी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनके शिकवे ये होते हैं। ठीक है, उनको ये शिकवा होता है कि उनको अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं दी, उनका ये ख्वाब था ये पूरा नहीं हुआ, उनके फ़लाँ रिश्तेदार उनकी मदद नहीं कर रहे, उनको कर्ज़ चाहिए था उनको कर्ज़ नहीं मिला, उनकी शादी अच्छी जगह नहीं हुई, शादी अच्छी हो गई तो उनकी औलाद अच्छी नहीं है, औलाद अच्छी है तो उनकी बहुएँ अच्छी नहीं है, बहुएँ अच्छी हैं तो उनकी बेटी अपने ससुराल में तंग है। मतलब आपको हर टाइम वो शिकवे शिकायत करते नज़र आएंगे। और इसके बरक्स आप कुछ लोग ऐसे देखेंगे कि जो बिल्कुल एक झोंपड़ी में रहते होंगे, जिनके बज़ाहिर हालात आपको बिल्कुल ऐसे दुख दर्द भरे नज़र आते होंगे, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत जो उनकी सारी तकालीफ़ पर भारी आ जाती है वो ये है शुक्र अदा करने की। कि जब भी आप उनसे उनका हाल पूछेंगे वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे। जब भी आप उनसे उनके कारोबार के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करेंगे तो वो अल्लाह का शुक्र है ये कहकर अपनी बात का आगाज़ करेंगे। और ऐसे लोग ही अल्लाह ताला को महबूब होते हैं। याद रखें, ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबतें, तकालीफ़ सब हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। आप अगर ये समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान हैं जिस पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं तो आप गलत हैं। आप ये देखें कि आपसे भी आपके हिस्से में जितनी भी तकालीफ़ आई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हिस्से में आपसे भी ज़्यादा तकालीफ़ आई हैं लेकिन उन्होंने शुक्र अदा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है कि उनका पूरा जिस्म जो है वो बिल्कुल एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका था जिसमें उनका जिस्म कीड़े खाते थे। और वो लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्र अदा करने की आदत, ऐसी प्यारी आदत कि वो जो कीड़ा ज़मीन पे गिरता था उसको भी उठा के दोबारा अपने ज़ख्म पर रख देते थे और कहते थे कि अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क मेरे जिस्म में लिख रखा है तो आप नीचे क्यों गिरे। और फिर अल्लाह ताला ने जब उनको शिफा अता फरमाई तो ऐसी वो उनको इतनी ज़बरदस्त किस्म की शिफा मिली, ऐसी उनको तंदुरुस्ती मिली माशाल्लाह कि लगता ही नहीं था कि वो बीमार हैं। तो शुक्र अदा करने की जो आदत है वो हमारी सारी आदत पे भारी है। शुक्र अदा करें, अपने आसपास देखें। अगर आपके पास जूते नहीं हैं तो उन लोगों को देखें जिनके पाँव ही नहीं हैं। अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, तो उनको देखें जिनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप तो अपने लाइफस्टाइल की वजह से परेशान रहते हो ना कि फ़लाँ के पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है, फ़लाँ के पास घर है मेरे पास घर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे फुटपाथ पे रात गुजारने पे मजबूर होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल खुले आसमान तले रात गुजारते हैं, जिनके पास सोने को, पहनने को, ओढ़ने को कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शुक्र अदा करने की आदत डालें। अपनी ज़िंदगी में शुक्र को एक लाजमी जुज़्व के तौर पे शामिल करें। कुरान पाक में भी है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें नवाजूंगा। और ये मेरा ख़ुद का ज़ाती तजर्बा है कि आप जितना जिस नेमत पे शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला आपको उस पर उतना ही ज़्यादा अजर अता फरमाते हैं और आपके पास आसाइशों की, माल की, इज़्ज़त की, शोहरत की फरावानी आती जाती है अगर आप शुक्र की आदत अपना लेते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप मस्बत पहलू को देखें, कभी भी मनफी पहलू को ना देखें, क्योंकि बहरहाल ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान हरगिज़ नहीं होती। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।